K. Who is K, man? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पंडित। सो आज हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम आंसर दे पाए हु इज केके। यस, तो बहुत दिनों से एक कंट्रोवर्शियल वीडियो इधर उधर घूम रहे हैं, वायरल हुए हैं, आप सबको पता है शायद। एंड हम सोचे कि एज अ रिएक्टर, एज वी आर आल्सो बिलोंगिंग टू दिस प्लेटफॉर्म, ऑल्दो वी आर वेरी स्मॉल यूट्यूबर बट स्टिल वी आर बिलोंगिंग। लव केके सर, राइट? यस। सो ये हमारा क्या बोलते हैं, हक बनता है कि हम आंसर दें इस चीज का। एंड बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि आप लोगों का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया। एक्चुअली हम थोड़ा सा शैटर्ड थे ये न्यूज़ सुन के, बिकॉज ये न्यूज़ इटसेल्फ इतना बिग न्यूज़ है कि हमारे लिए, हम जो जनरेशन से बिलोंग करते हैं उस जनरेशन के हर बंदे के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। यस, एग्जैक्टली। एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन म्यूजिक इंडस्ट्री, राइट? बिकॉज उनका गाने सुन करके हम लोग ग्रो किए हैं। हाँ। उनके गानों से हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। सीरियसली बोल रहे हैं, हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक एक गाना हमारे उस टाइम में एक एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करता था। यस, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हम सोचे कि नहीं, हमें भी आंसर देना चाहिए। एंड इसीलिए हम आप लोगों के सामने आए हैं। एंड हमारा जो इस चीज़ के ऊपर थॉट है, हम उस जो कंट्रोवर्शियल वीडियो है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हम क्या थॉट रखते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। So let's go behind and let's see who have told what, right? Who have told what? So there is a person who is also a big singer. वो बहुत बड़े सिंगर है, मतलब थे शायद कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का। उनका नाम है रूपंकर बागची। So इतना सीरियसली ये बोल रहे बड़े सिंगर, बट इतना बड़े सिंगर थे कि आई डोंट नो। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट नो हिम। बड़े सिंगर है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उनका वो नेशनल अवार्ड पाए थे। ओके एंड सिंगिंग में एंड यस, एंड ऑल्सो कुछ सॉन्ग वो अच्छा गाते थे पहले, ठीक है। एंड जब हम स्कूल में थे, एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर, नाउ ही इज अ ओल्ड, लाइक नॉट ओल्ड, लाइक मिडिल एज पर्सन। एंड पर्सनली हमें उनके साथ कोई ऐसा मतलब कुछ भी दुश्मनी नहीं था, लेकिन एक जो वीडियो क्लिप निकला है वो आप देख लीजिएगा, उसमें ही इज लाइक क्वेश्चनिंग हु इज K. Who is K, man? एंड उसी का आंसर देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल रूपंकर बागची, राइट? रूपंकर बागची, यस, हिज नेम इज रूपंकर बागची। बट आई डोंट नो हिम, तो मैं उनके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि वो क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन ये थॉट से पता चलता कि जिस आदमी को मैं जानता नहीं हूँ वो इतने बड़े के सर के ऊपर कमेंट कैसे कर सकते हैं कि ऐसा जो जिसको लोग जानते नहीं हैं इंडिया में, मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो हिम, यस, राइट? उसके बाद भी ऐसे कमेंट, आई डोंट नो हाउ, मींस वो कैसे अपने आप को मतलब जस्टिफाई कर सकते कि वो कैसे इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शुरू से अगर बात किया जाए तो एक्चुअली के सर जब कोलकाता में आए थे, जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब ट्रैजिक इंसिडेंट, जहाँ पे वो सफोकेशन सिचुएशन वो हुआ था, सफोकेटेड हो गए थे, फिर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। तो उसी दौरान, उसी दिन जिस दिन उनका शो था, उसी दिन सुबह को ये वीडियो रूपंकर बागची ने अपलोड किया था कि ऐसे के सर को ऐसा चांस दिया गया, तो हु इज के, क्योंकि हमें तो ऐसा चांस कोई मतलब मिलता नहीं है, हम तो उनसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं। আমি তো গান শুনে যেটা বুঝলাম, কেকের থেকে আমরা সবাই ভালো গান গাই। ऐसा वो बोले हैं, यू कैन सी एंड सी द ओरिजिनल वीडियो। हम कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, यही था। तो ये तब तक ठीक था जब तक के सर का डेथ नहीं हुआ था। शायद ये वीडियो उतना वायरल भी नहीं होता अगर के सर का डेथ नहीं होता। लेकिन ये मतलब पूरा दुनिया के जो भी लोग हैं, पूरा इंडिया वासी हुआ, मतलब इंडिया वासी ही है अभी, सारे लोग जान चुके हैं, नॉट ओनली इनसाइड द वेस्ट बंगाल द इंसिडेंट इज देयर। सारे लोगों के लिए एक बहुत शॉकिंग चीज़ है कि एक आदमी जो इतना बड़ा सिंगर है, के सर, जिनका टैलेंट का कोई सीमा नहीं है, जिनका मतलब गाना सुनते सुनते सब इंसान, हमारे जनरेशन 90s के किड्स बोल सकते हैं आप, बड़े हुए हैं, जो नेशनल एंथम के लेवल का है, जो वो पल और याद आए दोस्ती, ये दो सॉन्ग, तो उस आदमी को कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए। तो कोई भी ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे सिंगर है या छोटे सिंगर है या बड़े सिंगर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट का एथिक्स के अंदर ये पड़ता है कि कोई
अपने साथ किसी का तुलना करे तो आप कहाँ मैच्योर्ड है? यू आर नॉट मैच्योर्ड इनफ, यू आर बोथ शेयरिंग अ सेम प्लेटफॉर्म। अगर कंपेयर करते किसी और ग्रेट सिंगर के साथ, देन इट वाज अप टू फाइन, बट ही वाज कंपेयरिंग, मतलब अपने आप से कंपेयर करने के हम उससे ज्यादा अच्छे गा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं बुलाते हैं? अगर आप उससे अगर बेटर गा सकते थे तो आपको जरूर बुलाया जाता, बट आप नहीं कर सकते। वही तो ये चीज़ बहुत बुरा लगा। एंड जिस दिन से हम ये वो वीडियो हम देखे, हम बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे थे कि हाउ कम समवन इज लाइक कमेंटिंग ओपनली कि हम उनसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं। ये डिसाइड करने के लिए हम हैं, मतलब हम जो साधारण नागरिक जो है, जो ऑडियंस है, वो है डिसाइड करने के लिए। आप अपना देखिए कि आप कितना अच्छा क्या गाते हैं क्या नहीं गाते, वो आपके अंदर ही सीमित रखिए। आप ये कह सकते थे कि हाँ हम लोगों क्यों चांस नहीं मिलता, अपना लेवल पे बहुत पहुंच गए हैं, बट हमें चांस नहीं मिलता, हमें चांस दो, हम भी अपने आप को प्रूफ करेंगे। करेक्ट। His tone was totally different. His tone was totally, he was very arrogant and उसके बाद कोई एक वीडियो शायद उनका वायरल हुआ था, कोई उनको फोन किया था, कोई न्यूज़ चैनल वाले, वो बोले कि मैं केके को जानता तक नहीं, मुझे उनके साथ कोई ना पर्सनल बैर है ना कुछ, तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर आपको कोई पर्सनल बैर नहीं है तो आप कैसे पूरा इंडिया के सामने ऐसा टाइप का एक वीडियो आप रख दिए? कुछ भी बोलने से पहले सोचा समझा बहुत ज़रूरी है। आप नहीं सोच के समझ के कुछ एक किसी को इंसल्ट कर दोगे और उसी इंसान का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके बात की वजह से या फिर वो कुछ किए हैं, वी आर नॉट टेलिंग दैट, वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप सुबह किसी को ऐसे इंसल्ट किए, शाम को किसी का डेथ हो जाता है, तो आपके अंदर क्या बीत रहा है? आपका ह्यूमैनिटी क्या बोलता है कि इस इंसान को मैं फालतू बातें बोला, राइट? तो कुछ बोलने से पहले, किसी को छोटा करने से पहले अपने अंदर देखिए कि आप कितना बड़ा है। Yes, true. Right. And answer to the KK, right? Who is KK? Who is KK? वो तुम आंसर दे दो। उसका मैं बस एक ही लाइन में आंसर दूंगा, he is our emotion. He is our emotion. Our emotion. क्योंकि उनका सॉन्ग हम लोग जब क्या बोलते हैं, जब कॉलेज स्कूल टाइम से जब हम लोग अपना क्या बोलते अपने आप को जानने लगे, अपने आप को समझने लगे कि हमें क्या करना है, लाइफ में कैसा बनना है, जब से समझने लगे तब से उनका गाना हम सुनते आ रहे हैं। हाँ। और उनका गाना ऐसा मोटिवेट करता है, बहुत हार्ड टाइम में भी लगता था, कभी अगर मार्क्स कम आया या फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ अगर झमेला हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो उनका गाना ऐसा था कि मोटिवेट करता था। उनका गाना ऐसा था, सिखाता था कि हार्ड टाइम भी है तो हम अपने आप को टूटने नहीं देंगे, हम जो भी है प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लाइफ भी बहुत छोटा है, बहुत कुछ है। उनके गानों का मीनिंग अगर देखने जाओगे ना, बहुत डीप मीनिंग है, सीधा दिल को टच करता है उनका गाना। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम कॉलेज में थे, जब मतलब स्कूल ख़त्म करने के बाद जब हम कॉलेज में उठे, उस टाइम समझ ही सकते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, बहुत सारा चीज होता था, राइट? सीरियसली मैं वो वही बोल रहा हूँ, उसी टाइम हाँ लव को समझने लगे, वही जिंदगी के कोई एक और पड़ाव में जाने लगे, राइट? उनका गाना तब भी साथ था, हमारा साथ था, मतलब अलग तरीके का एक सुकून था, एक फीलिंग था जो आप उस टाइम बच्चे मतलब टीनेजर का लेवल पार करने के जो बाद जो स्टेज आता है ना लड़के लड़की को के जिंदगी में, उस टाइम ना अपने माँ बाबा के साथ कोई चीज़ शेयर कर सकता है, ना अपने दोस्तों के साथ। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, तब ये सॉन्ग हील की तरह काम करता था। तो ये रिकवर करना, अपने आप को स्टैंड आउट करना, ये सब सॉन्ग बहुत ज्यादा हील करता था, राइट? और मेरा तो फेवरेट सॉन्ग था दिल ले पाता था, राइट? ये तो ऑलरेडी उस वीडियो में तुम बोले ही थे। मल्टीपल टाइम्स मैं रिपीट मोड में भी सुना हूँ ये सॉन्ग को, और उसके साथ साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। हाँ, तुझे सोचता हूँ वो सॉन्ग भी, मतलब बहुत सारा लव का टाइम पे जो एक सिचुएशन होता है ना, ये सब सॉन्ग को ना, यस ये सब सॉन्ग बहुत हमारे दिल के करीब है, राइट? केके सर एक ऐसे इंसान है जो मैं तो कभी नहीं सुनी कि वो कोई कंट्रोवर्सी में आए या फिर ऐसा कुछ उनके बारे में हम सुनने को मिला। वो ना ड्रिंक करते थे, ना स्मोक करते थे, एक बहुत ही सीधा साधा जिंदगी जीते थे, एक टैलेंटेड आदमी थे, एक हंसमुख आदमी थे। जितने भी वीडियोस में हम लोग देखे ना,
दो इतने बहुत अच्छा आदमी थे। सैड सॉन्ग भी कर सकते थे, इतना इमोशनल सॉन्ग भी कर पाते थे, बट इन जनरल वो बहुत क्या बोलते हैं, कूल काइंड के थे, राइट? हाँ, हाँ। बहुत हंसमुख थे, बहुत हंसमुख थे। हमेशा अपने उनका फैमिली कोई भी oriented इंटरव्यू person देख थे। लो या हाँ। कोई भी कन्वर्सेशन किसी के साथ देख लो, सारे बहुत कूलली बात करते थे, Correct। बहुत अच्छा लगता था हमें। तो ये थे के सर। और बात अगर किया जाए कि बंगाली जो वो रूपंकर बागची और एक बात उठाए थे उस वीडियो में कि बंगाली सिंगर्स का उतना वैल्यू नहीं है, तो इसमें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप कैसे ये बात बोल सकते हैं कि बंगाली सिंगर्स का वैल्यू नहीं है। किशोर कुमार जी क्या थे? वो तो बंगाली थे। अरे श्रेया घोषाल मतलब मैं किशोर कुमार जी के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किशोर कुमार जी पहले का, मतलब पहले से मैं गिन रही हूँ। किशोर कुमार जी थे, फिर श्रेया घोषाल अभी के जमाने में, अरिजीत सिंह। श्रेया घोषाल अभी के टाइम में हाँ। और बंगाली सॉन्ग करती है, बॉलीवुड का सॉन्ग करती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम भी शायद किया है, तो सब स्टेट का सॉन्ग किया। आप कैसे बोल सकते हो वैल्यू नहीं है? वैल्यू आपका वैल्यू नहीं है, आपका वैल्यू नहीं है, देन यू कांट से दैट किसी और का वैल्यू नहीं है। आपको वैल्यू नहीं देता बिकॉज यू डोंट हैव टैलेंट। सीरियसली यू डोंट हैव टैलेंट दैट मच। मैं अगर आज मुझे तो फील होता, मैं आज अगर गाना अगर गाऊं, पास से कुत्ता लोग भौंकने लगेगा, आप मुझसे भी गंदा गाते होगे। सीरियसली मेरा ये एरोगेंसी बोल रहा है ना, तुम अपना एकदम हार्ट आउट स्पीक आउट कर रहे हो, दैट इज एकदम टोटली नॉर्मल, बट सीरियसली मतलब आप ऐसे करके अपना जो अंदर का ना करने का जो ये है पोटेंशियल आपके अंदर है नहीं, उस चीज़ को आप ऐसे शोकेस नहीं कर सकते कि कोई बंगाली सिंगर को कोई वैल्यू नहीं देता। जिनका नाम वो वीडियो में लिए हैं, वो बहुत सारे सिंगर्स का नाम अपने वीडियो में लिए हैं, जो जिनमें से आई थिंक एक और दो सिंगर्स आके प्रोटेस्ट भी किया कि नहीं आप जो बोल रहे हैं हम उससे एकदम ही बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि कोई भी सहमत नहीं होगा। कोई सिंगर चुप थे जो बहुत सीनियर सिंगर्स है हमारे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का, वो लोग चुप थे, शायद अपना पीठ बचाना चाहते हैं या फिर कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते हैं। सोचे हैं कि क्यों इनके लिए हम कुछ भी बात बोल दे, अच्छा हो बुरा हो, रहना तो हमें वेस्ट बंगाल में है, शायद वो सब चीज के बारे में वो लोग चुप है। लेकिन आप जो किए हैं, आपका जो इमेज है वो भी गिरा है, उन लोगों का भी इमेज आप उनको लोगों का नाम लेके गिरा दिया, ये आपकी है। तो ये बहुत ये तो मतलब मुझे लगता है क्राइम काइंड ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि आप किसी का थॉट ना जान के उनके बारे में आप ऐसे बड़ाई नहीं कर सकते कि हाँ उनको भी नहीं मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिल रहा है। व्हाट इज दिस? आपका अपना पर्सनल ओपिनियन अपने लिए ही बोलो, किसी और को मत बोलो कि ये भी नहीं करते हैं। सो होपफुली आप जान चुके होंगे आज का भी इस वीडियो में, या फिर बहुत सारे डिफरेंट यूट्यूबर्स भी या फिर बहुत लोगों भी बताए हैं कि आपको कि हु इज केके, आपको शायद आंसर मिल गया होगा, राइट? और हु इज रूपंकर आल्सो, अगर आपको ये भी आंसर शायद हमारे चैनल से मिल गया होगा। Who are you? Yes, means like who is he to talk about such a legend? वो भी आप समझ गए होंगे कि आप भी क्या है, राइट? पूरा क्योंकि जितना कंट्रोवर्सी चल रहा है आपको तो पता है, हम तो यहाँ पे ना गाली देने के लिए बैठे हैं ना किसी को इंसल्ट करने के लिए। हमारे वीडियो में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिनमें हम गाली दिए या कुछ, लेकिन बहुत सारे वीडियो में आई थिंक 90% वीडियो में गाली पड़ा है आपको। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आपका इमेज भी छोटा हुआ, बेकार में बहुत लोग आपको जितना भी इमेज था, अगर इतना % भी था वो भी चला गया, माइनस में रन कर रहा है। तो जितना भी आपको आप इज्जत कमाए हो, जितना भी गाना गा के, वो भी तो चला गया ना। तो बेकार में किसी को छोटा करके किसी के साथ कंपैरिजन में मत जाइए। जो आपके अंदर अगर टैलेंट है प्रूफ करो, तो आप प्रूफ कीजिए, जरूर होगा, जरूर क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, राइट? तो यही रहा हमारा रिएक्शन गाइस। हम केके सर का जो डेथ है उनसे अभी भी उबर नहीं पाए हैं, अभी भी मुझे बिलीव नहीं होता कि ये इंसान हमारे आजकल का जो टाइम है, अभी भी उनका वो सॉन्ग चलता ना तो बस उनके बारे में एक माइंड में चलने लगता है, उनका हंसमुख चेहरा आता है, फिर ये लगने लगता है कैसे इस कम एज में वो कैसे चले गए हमें छोड़ करके। अभी भी बहुत सारे और गाने उनको गाना था, लेकिन हम बिलीव नहीं कर सकते, वो चीज को हम नहीं ले पा रहे हैं अभी भी। डीप कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिली। आई नो दिस इज मतलब ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता। एंड मुझे पता है कि ये टाइम उनके फैमिली के लिए बहुत हार्ड है, तो भगवान उनकी फैमिली को शक्ति दे। ये जो चीज़ हुआ है, इतना अनफॉर्चुनेट उनका डेथ है, इनसे उभरने के लिए। एंड यस, केके सर के लिए हमारे अंदर का जो प्यार है वो हमेशा रहेगा, हमेशा। वी लव यू केके सर, ऑलवेज। उनके गानों से हमेशा यस।
तो ये कह के ही आज का रिएक्शन जो भी हमारा वीडियो है वो एंड करते हैं यहाँ पे। आपका क्या व्यू है? Definitely you can let us know in the comment bar. And yes, if you love our reaction, please do subscribe and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.